हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी साइंस। एकेटीयू की बी फार्मा की काउंसलिंग को लेकर के मैंने लास्ट वीडियो जब आपको बनाई थी तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि लगभग 2 से 4 दिन में आपके एकेटीयू की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी बी फार्मा को लेकर के। बाकी अदर ब्रांचेस की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब जो बी फार्मा की काउंसलिंग है तो आप लोगों को कितने रुपए तैयार रखने हैं और कैसे कैसे आपको राउंड में एंटर करना है, तो उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर, पुनीत भैया बुलाते हैं और स्वागत है आप सब लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसपी साइंस में। बीएसपी साइंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप लोगों को बी फार्मा के सभी ऑनलाइन कोचिंग आपको प्रोवाइड कराई जाती है उसके बीएसपी फार्मेसी ऐप पर। तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको बी फार्मा के सभी ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएंगी। ऑनलाइन नोट्स, घर पर अगर जो आपको नोट्स मंगाने, सारे की सारी फैसिलिटीज ऐप पर अवेलेबल है। तो आप लोग जाकर के ऐप जरूर से जरूर डाउनलोड कर लीजिए। अब देखिए, बी फार्मा काउंसलिंग की बात की है तो जब आप काउंसलिंग में राउंड रेज करते हैं, यानी कि जब आप काउंसलिंग में एंटर करना चाहते हैं, तो उस टाइम पर आपकी एक रजिस्ट्रेशन फीस लगती है 1,000 रुपए। वो पर स्टूडेंट लगने वाली है और वो कंपलसरी है कि 1,000 रुपए आपको वहां पर पे करने पड़ेंगे। साथ ही में अगर जो आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा कि अगर जो आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आप लोग अगर जो जर्नल ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट है तो आपको 20,000 रुपए तुरंत अपनी सीट बुक करने के लिए आपको जमा करने पड़ेंगे। अगर जो आप सोच रहे हो कि मैं जमा नहीं करूंगा और क्या है कि ओवर स्मार्ट बनूंगा, तो आपको काउंसलिंग से धकेल करके बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको वो इंस्टेंटली चीजें करनी होती है। प्लस अगर जो आप एससी एसटी कैटेगरी के तो आपको 12,000 रुपए वहां पर भरने पड़ेंगे। वो ऐसा नहीं है कि आपका वो प्राइस रिफंडेबल नहीं है, ऐसा देखिए वो क्या होता है कि आपने अपनी सीट कंफर्म कर ली है ना, कि आपने अपनी बुकिंग कर लिया, आपने टोकन अमाउंट दे दिया कि हाँ भाई मैं इस सीट को लेने वाला हूं, ताकि कॉलेजेस भी इस चीज के लिए सेटिस्फाइड रहे। जब आप कॉलेज में जाते हैं तो आपकी वो फीस उतनी ही माइनस हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 20,000 रुपए पे किया, कॉलेज की फीस 60,000 रुपए एक साल की है, तो आपका 20,000 रुपए लेस हो जाएगा, रिमेनिंग 40,000 रुपए आपको वहां पर और उस साल में, एक साल में भरने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये 21,000 रुपए समझिएगा कि ओवरऑल 21,000 रुपए आप लोगों को अपने पास में तैयार रखने हैं। अदरवाइज अगर जो आप इनमें कोई भी चीजों में आप डिले करते हैं तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा और आपका पूरा का पूरा समझिए ये साल तो आपका फिर खराब ही हो जाएगा। तो आप लोग इस चीज को जरूर से जरूर ध्यान रखें। प्लस एक और चीज है कि अगर जो आप सीयूईटी के थ्रू आप अपना एडमिशन ले रहे हैं, डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो तो अलग बात है। अगर जो आप सीयूईटी के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं तो देखिए आपका क्या होता है, आपकी स्कॉलरशिप आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। देखिए जो बच्चे बोल रहे हैं कि भैया हमने डायरेक्ट एडमिशन लिया है तो क्या हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, देखिए ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि जब आप सीयूटी के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपका एक डाटा गवर्नमेंट के पास में ऑलरेडी जा चुका है ना, क्योंकि आपने क्या है ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के साथ में काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू आपने एडमिशन लिया है, तो आपका डाटा ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के पास में है। तो होता क्या है कि जिन बच्चों जो एंट्रेंस एग्जाम देकर के बच्चे आते हैं उनका नाम पहले चला जाता है स्कॉलरशिप के लिए, तो उनकी स्कॉलरशिप के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं पर जो बच्चे डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं उनका डाटा क्या है बाद में जाता है, तो उनके स्कॉलरशिप के चांसेस घट जाते हैं। ऐसे नहीं कि आती ही नहीं है। तो इस चीज के लिए आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है जी, तो आप लोग इन चीजों को जरूर से जरूर ध्यान रखें। और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं उसकी वीडियो मैं इधर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड करा दूंगा लिंक, तो आप लोग वहां से जरूर देख लीजिएगा। वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। टिल देन मिलते हैं आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।